हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सीवे मेथड। मैं फॉर्मल एस पेपर जो कि फर्स्ट बैच का पार्ट रह चुका हूँ। इस वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट करेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर कंफ्यूजन में है कि सर करेक्टर सर्टिफिकेट क्या करना है, कैसे बनवाना है। स्टूडेंट्स को करेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में समझ ही नहीं आ रहा कि सर कैसे करें। तो इस वीडियो में मुझे उम्मीद है कि इस सेशन में आपको सारी कन्फ्यूजन करेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर, जिन भी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है करेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर, वो आपकी सारी दूर हो जाएंगी। तो देखिए, पहले तो मैं एक छोटी सी बात कहूँगा कि जो करेक्टर सर्टिफिकेट है, यहाँ पे जो है ना आपके पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे लिंक्स की ज़रूरत पड़ती है। आपके अच्छे लिंक होने चाहिए एक दूसरे के साथ। यहाँ पे उस चीज़ की वैल्यू बहुत है। मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि बिल्कुल देखिए, यहाँ पे हमें अपने बड़ों की ज़रूरत पड़ती है। लिंक चाहिए होते हैं आपको, लिंक से काम बनते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे खुद चले जाओगे, किसी हो सकता है ऐसा बहुत कम लोग होंगे जो कि आपको सीधा साइन करके दे दें। ठीक है, बहुत कम लोग होते हैं। आपको अगर आपके कोई नोन में है, आप अपने नोन के लिंक से जाते हो, तभी चीज़ें यह जो है कोई कोई भी जो है सामने वाला आपको साइन करके देगा उस फॉर्मेट पे। तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो अब देखिए, मैं डिस्कस करूंगा फॉर्मेट को लेकर। फॉर्मेट देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, वो फॉर्मेट डाउनलोड करिए। अगर कोई और फॉर्मेट भी आपने डाउनलोड करके उस पर साइन करवाए हैं, उस पर स्टैंप लगवाए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी चल जाएगा। लेकिन जिन भी स्टूडेंट को फॉर्मेट को लेकर दिक्कत है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर जो है डाउनलोड कर लेना उस फॉर्मेट को। उस फॉर्मेट पर आप करवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर किसी ने और फॉर्मेट पर साइन और स्टैम्प करा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो फॉर्मेट मैंने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है लिंक, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। तो अब देखिए, पहले मैं अपनी बात करूंगा कि जब मेरा डीबी था तो उस टाइम पे क्या हुआ था, मैंने क्या क्या जो है करेक्टर सर्टिफिकेट, कौन से करेक्टर सर्टिफिकेट दिए थे, किन किन से साइन करवा के दिए थे। तो पहली बात तो मैं एक करेक्टर सर्टिफिकेट कम लेके गया था। तो ठीक है, अब देख लेना आपके जो मेल में कितने कहा गया, 2 कहा गया है या 3 कहा गया, जो भी कहा गया उस टाइम पे जितने भी हमें कहे गए थे उससे मैं एक कम लेकर गया था। तो मुझे उन्होंने 3 से 4 दिन का समय दिया था पैनल ने कि आप 3 से 4 दिन बाद यहाँ पर आकर हमें सबमिट करवा देना। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो मैंने क्या किया, देखिए पहले तो देखिए मैंने एक जो है, जो मेरा ग्रेजुएशन का था वो मैंने सबमिट करवाया। ठीक है, ग्रेजुएशन का मैंने सबमिट करवाया, वो मेरा एक हो गया। देखिए, अगर आपके पास ग्रेजुएशन, देखिए सबके पास होगा, चाहे किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो, ग्रेजुएशन कर रखी हो, स्कूलिंग कर रखी हो। स्कूलिंग तो सबने कर रखी होगी ना, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जिसने भी कर रखी है। तो अब सबको आपको ना करेक्टर सर्टिफिकेट, स्कूलिंग का अलग होगा, ग्रेजुएशन का अलग होगा। तो देखिए, ठीक है ना, आपका कोई एक चलेगा पुराने वाला। मेल में लिखा हुआ है कि जो आपने लास्ट अटेंड किया है, लास्ट अटेंड मीन्स अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपने ग्रेजुएशन तो ग्रेजुएशन वाला। कुछ स्टूडेंट की दिक्कत है कि सर ग्रेजुएशन में करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन नीचे ही लिखा हुआ है कि इस स्टूडेंट का करेक्टर अच्छा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर पैनल को लगता है कि नहीं ये चीज़ ठीक नहीं है, तो वो आपसे स्कूल वाला रख लेगा, लेकिन चलेगा कोई एक ही। ऐसा मत सोचना कि हम ऐसे ही 3 जो है करेक्टर सर्टिफिकेट पूरे कर लेंगे कि एक हमारे पास कॉलेज वाला है, एक हमारे पास स्कूलिंग वाला है, एक हमारे पास ये पोस्ट ग्रेजुएशन वाला है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई एक चलेगा पुराने में से, वो भी लास्ट अटेंड लिखा हुआ है। अगर लास्ट अटेंड जो आपने किया उसमें कोई दिक्कत आ रही है, तो वो आपसे पुराना जो आपने पीछे किया हुआ है वो वाला करेक्टर सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर लेंगे। तो एक तो मेरा ये एक्सेप्ट हुआ था ग्रेजुएशन वाला। दूसरा जो एक्सेप्ट हुआ था वो जो है, मेल में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप किसी बैंक ऑफिसर के साइन करवा सकते हो। आप गवर्नमेंट बैंक ऑफिसर के साइन करवाना, गवर्नमेंट बैंक के जो ऑफिसर हैं। ठीक है, तो मैंने जो है पीएनबी के बैंक के ऑफिसर के साइन करवाए थे, उनके स्टाम्प और सिग्नेचर जो है मैंने करवाए थे। ठीक है, तो गवर्नमेंट बैंक के ऑफिसर हो, उनके साइन मैंने करवाए थे। दूसरा ये हो गया। और तीसरा, जब उन्होंने मुझे कहा था कि आपका एक पेंडिंग पड़ा है, क्योंकि मैं एक कम लेके गया था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप ऐसा करिए कि आप ना लेटेस्ट का, अभी की डेट का, आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल से जो है वहाँ के प्रिंसिपल के या हेड, वहाँ के प्रिंसिपल के आप साइन करवा लाइए। उनके साइन और स्टाम्प अभी की डेट का, मतलब लेटेस्ट का करवा लाइए। तो देखिए, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल से सॉरी मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा था। तो गवर्नमेंट स्कूल, जिस स्कूल में मैंने अपनी स्टडी की थी 10th तक, वहीं पे मैंने जो है वहाँ पे जाकर जो है स्टाम्प और साइन करवा ली। तो बहुत सारी, ये मेरे 3 हो गए, 3 मैंने फॉर्मेट बता दिए। तो देखिए, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। आपको कहा जाएगा कि हम आपको इतने लास्ट ईयर से तो जानते नहीं है, हमें क्या पता आपका कोई, हो सकता है कि आपका कोई, मतलब आपने क्या किया इन सालों में, लास्ट इतने सालों से, क्योंकि वहाँ पे करेक्टर सर्टिफिकेट पे एक लाइन लिखी हुई है कि हम इनको इतने लास्ट डैश ईयर से जानते हैं।
और इतने मंथ। तो वो एक दिक्कत वाली बात है, क्योंकि जब ये लाइन पढ़ी जाती है किसी भी ऑफिसर के द्वारा, तब ये वो सोचता है कि हो सकता है कि इसने कुछ कर रखा हो, मतलब कुछ कोई क्राइम वगैरह कर रखा हो, ठीक है। तो ऐसा कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, ऐसी चीज़ें पॉसिबल है। तो कहेंगे वो आपको ये सारी चीज़ें कहेंगे बिल्कुल, लेकिन हमें अपना काम करवाना है, तो आपको पोलाइटली रिक्वेस्ट करके जितना हो सके, जितनी रिक्वेस्ट हो सके उनसे काम करवाइए, क्योंकि हमने अभी अपना काम निकलवाना है, ठीक है। तो जैसा हमने स्टार्टिंग में कहा कि लिंक की ज़रूरत यहाँ पे पड़ती है, आपके लिंक होने चाहिए, यहाँ पे आपके बड़ों की ज़रूरत पड़ती है, आपके कितने लिंक हैं, तो उससे ये काम जो है आसानी से हो जाता है, हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा, लेकिन बहुत आसानी से काम हो जाता है अगर आपके लिंक हैं, ठीक है। तो मैं दूसरी बात करूँगा कि देखिए, अब आपको क्या, कौन से 3 जो है सर्टिफिकेट आपको जो है वहाँ पे लेके जाने हैं। पहला, आपने जो लास्ट अटेंड किया है, आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, उसका होना चाहिए। अगर उसमें कोई दिक्कत है, आपको लगता है कि उसमें सही से करेक्टर सर्टिफिकेट हमारा प्रॉपर नहीं दिया गया, तो कोई बात नहीं, वो आपके स्कूल वाला रख लेंगे, वो कोई दिक्कत है, लेकिन चलेगा एक ही। उम्मीद है कि ये वाला डाउट सबका क्लियर होगा, ठीक है। दूसरा, आप किसी भी गवर्नमेंट बैंक के ऑफिसर से साइन करवा लीजिए। देखिए, गवर्नमेंट बैंक के ऑफिसर से जब आप साइन करवाओगे, या आप अपने पेरेंट्स को कहोगे, जो उनके नोन में होंगे उनसे बात करेंगे, तो आपको एक बात वो कहेंगे कि वो ऑफिसर आपको एक बात कहेंगे कि हम किसी भी, आप उनको ये कहोगे कि हमें कहा गया है कि गेस्टेड ऑफिसर के साइन करवाना है, तो वो आपको ये बात कहेंगे कि हम किसी भी गेस्टेड ऑफिसर में नहीं आते हैं, ठीक है। लेकिन उनको साफ साफ कहिएगा कि सर, उन्होंने बैंक ऑफिसर के भी कहा है, भी आपके साइन भी चल जाएंगे, आप कर दीजिए, ठीक है ना, अपनी स्टाम्प लगा दीजिए, वो चल जाएंगे, क्योंकि मेल में आई थिंक लिखा हुआ है बैंक ऑफिसर। तो वो आपको इस तरह से कह के जो है अपना काम निकलवाइए, अपने साइन और स्टाम्प करवाइए, बस आपको इतना ही काम करना है, ठीक है। हो जब साइन और स्टाम्प करवा लीजिए किसी ना किसी, चाहे किसी भी तरह से रिक्वेस्ट करके, ठीक है। ऐसी बातें आपको कही जाएंगी कि हम तो ऐसे हैं नहीं, हम तो किसी भी गेस्टेड ऑफिसर में नहीं आते बैंक ऑफिसर के द्वारा, तो आपको पोलाइटली आपको रिक्वेस्ट उनको करना है कि सर, हमें कहा गया है कि बैंक ऑफिसर के भी चल जाएंगे, ये बैंक की पोस्ट है, तो सर आप कर दीजिए, कोई बात नहीं। तो इस तरह से आपको उनके साइन करवा लेना है। उम्मीद है कि दूसरा डाउट क्लियर होगा। तीसरा, जैसा मैंने आपको बताया अभी कि मुझे जो कहा गया था कि आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल से करवा लाइए, तो आप एक काम करिए, गवर्नमेंट स्कूल के किसी भी प्रिंसिपल से, वो क्या होता है, वो आज की डेट का, अभी मतलब लेटेस्ट का हो जाता है ना, कि लेटेस्ट का उनको लग जाता है, लेटेस्ट का पता लग जाता है कि, है ना, कि वो भी आपको यही बात कहेंगे। गवर्नमेंट स्कूल टीचर ना, कई बार टीचर कहेंगे, देखिए वो ना आपसे वो इन चीज़ों से भागते हैं, क्योंकि उनको डर लगा होता है, क्योंकि जो भी आपके करेक्टर सर्टिफिकेट पे साइन करता है उनको डर होता है कि कहीं कल कोई बात हो गई, तो क्योंकि मैं इसके करेक्टर सर्टिफिकेट पे साइन कर रहा हूँ, तो कहीं मेरे साथ कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, तो इसलिए सब भागते हैं साइन करने से, सब कतराते हैं, ठीक है। तो जैसा मुझे कहा गया था कि आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल के जो है प्रिंसिपल से करवा लाइए, तो आप एक ये फॉर्मेट भी तैयार कर लेना, हो सकता है कि पैनल ये एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, क्योंकि ये लेटेस्ट फॉर्मेट का है। लेटेस्ट फॉर्मेट मतलब लेटेस्ट डेट का है, रिसेंट का है। तो आप किसी भी गवर्नमेंट प्रिंसिपल के जो है साइन और स्टाम्प करवा लीजिए। एक और, अगर आप एक और प्रिपेयर कर लेना, देखिए ये तो ऑप्शनल हो गया, ये बाकी एक्सेप्ट करना ही चाहिए जो गवर्नमेंट प्रिंसिपल के हैं, क्योंकि लेटेस्ट का है। बाकी एक क्या करना है, गेस्टेड ऑफिसर कि सिविल हॉस्पिटल के कोई भी अगर डॉक्टर हैं, ठीक है, तो उनके जो है, क्योंकि वो गेस्टेड ऑफिसर में आते हैं, उनके स्टाम्प और साइन करवा लीजिए, ठीक है। बट एक बात का ध्यान रखना, वो रिटायर्ड नहीं होने चाहिए। वो ऐसा नहीं हो कि उनकी स्टाम्प पे रिटायर्ड लिखा हो, तो वो आप साफ साफ डीबी पैनल उसको रिजेक्ट करेगा, चाहे वो पहले गेस्टेड में आते थे, लेकिन अब जो है वो उसका पार्ट नहीं है, वो रिटायर्ड हो चुके हैं, तो वो वाले जो है ऑफिसर के, जो हॉस्पिटल के हैं, सिविल हॉस्पिटल के, रिटायर्ड के मत साइन करवाना और स्टाम्प लगवाना, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। तो जो रिसेंट में वर्क कर रहे हैं, अभी रिटायर्ड नहीं हुए हैं, तो उनके करवाइएगा सिविल हॉस्पिटल से। हो सके तो कोई और भी, जैसे कि आपको पता है अलग अलग गेस्टेड ऑफिसर होते हैं, उनसे करवा लीजिए, तो बस वो गेस्टेड में आने चाहिए, ठीक है। बाकी मैंने वो भी बता दिया कि जो गेस्टेड में आते तो नहीं है, लेकिन उनके साइन चल जाते हैं, ठीक है, उनके स्टाम्प चल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में मैंने करेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर स्टूडेंट को काफ़ी दिक्कत हो रही थी, तो वो मैंने सारे आपके डाउट क्लियर कर दिए हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर सेशन आपको पसंद है, सेशन को जरूर लाइक करिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।